नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर हमेशा की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे, जहाँ पर आपके 60 प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं। और यहाँ पर जितने बच्चे जुड़ चुके हैं सभी बच्चे वीडियो लाइक कर दें, शेयर भी कर दें। और जितने बच्चे नए जुड़े हैं या नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ प्लेलिस्ट में बने हुए सभी वीडियो आप देखते चलिए। तो चलते स्टार्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है हमारी? चलिए, आवाज़ आ रही हो तो हम लोग यहाँ पर टेस्ट की स्टार्ट करते हैं और स्पीड में रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास सौर श्रेणी अभ्रंश से नहीं हुआ है। यहाँ पर देखो नहीं शब्द आपको दिया है, नहीं हुआ है सौर श्रेणी। देखो आपकी जो आपकी हिंदी की 5 भारतीय भाषाएं हैं उनमें से 3 आपकी सौर श्रेणी है, एक आपकी मगधी, एक आपकी है अर्धमगधी। तो यहाँ पर आपकी जो सौर श्रेणी से नहीं है वो आपकी है ऑप्शन राइट आपका डी, अवधि। अवधि कहाँ से आई है? तो अवधि आपकी जो है वो आपकी अर्धमगधी से विकसित हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। वहीं पर जो आपकी राजस्थानी है, आपकी ब्रज भाषा है, खड़ी बोली, ये आपकी सौर श्रेणी अभ्रंश से निकली है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन हमने आपको बताया था 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका जो संयुक्त व्यंजन नहीं है आपका कौन सा नहीं है? चलिए जवाब दीजिए बिल्कुल फटाफट। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। आपका जो ये दिया है सा, ये आपका ऊष्म व्यंजन है, ना कि आपका संयुक्त व्यंजन। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा। अगला है वाड्मय का संधि विच्छेद होगा। वाड्मय, देखिए वाड्मय जो कि एक कह सकते हैं आपका व्यंजन संधि है। और यहाँ पर जो डा है, डा का परिवर्तन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका का में हो जाएगा, ठीक है। अर्थात 5वें का परिवर्तन फर्स्ट में हुआ है, हो जाएगा वाक धन मय हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, जिसका जवाब सी आ रहा है, बिल्कुल सही है। चलिए, निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में कौन सी संधि है? हमने आपको संधि में बहुत कुछ पॉइंट बताया था कि जैसे यहाँ पर आपका जो सा है, सा को हटाकर विसर्ग लगा दीजिए और जोड़ दीजिए, अर्थात यहाँ पर बन जाएगा नि धन और आपका यहाँ पर बन जाएगा छल। ये निश्चल बन जाएगा जो कि आपका विसर्ग संधि है। बिल्कुल राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विसर्ग संधि। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है। देख लीजिए, यही 4 क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछे जाते हैं, हमेशा पूछा जाता है। और अशुद्ध जो आपका है कौन सा है यहाँ पर? तो यहाँ पर देखते हैं आपका जो कवित्री है बिल्कुल सही है, ज्योत्सना भी आपका सही है, विरहिणी भी सही है, लेकिन महात्म जो आपका है ये आपका गलत है। बिल्कुल यहाँ पर जो महात्म है ये बिल्कुल अशुद्ध है। इसको लिखा कैसे जाता है इसको समझ लीजिए, क्योंकि ये आपको गलती कर सकता है। इसे लिखते हैं महात्या, और आपके इसमें कह सकते हैं कि आपका आधा माँ होता है और या होता है, ठीक है। तो ऐसे लिखता है, महात्म्य लिखा जाता है, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन आपका डी, ये गलती आपकी थी। चलिए 6 का जवाब दीजिए यहाँ पर कि निम्न में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है। यहाँ पर आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। 6 का बताइए यहाँ पर। और शुद्ध वर्तनी बिल्कुल आपसे दिख रहा होगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, वाल्मीकि। जो वाल्मीकि है यहाँ पर बिल्कुल राइट लिखा है, ठीक है। वहीं पर देख सकते हैं परीक्षा लिखा है, परीक्षा नहीं होते परीक्षा होता है, बड़ी री की मात्रा होती है। यहाँ पर दिया निपराधी। निपराधी होता क्या है? निपराधी निरपराधी होता है। क्या होता है? निरपराधी। अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर निरपराध लिखेंगे। इसका जो आपका है बड़ी धी लिखे है, ये नहीं होगा, निरपराध होगा, ठीक है। मतलब कि धी नहीं चढ़ी होगी, बड़ी की मात्रा नहीं होगी। वहीं पर दिया है भस्म। भस्म कैसे होता है? तो ये वाला जो सा है ना, ये नहीं होगा, आपका ये वाला भस्म होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये गलतियाँ आपकी इसमें थी। समझ में आ गया होगा? 6 क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पर आपको पद्यांश दिया है और पद्यांश को हम स्किप करते हैं और कह सकते हैं कि जो 7 से 9 नंबर हैं हम आपको दान में दे रहे हैं। सभी बच्चे वैसे कहते हैं कि सर मिल गए फ्री में। फ्री में नहीं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इनमें, ठीक है ना। तो हम लोग बाद में इसको सॉल्व करवा देंगे। और यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर आपके 10 से हैं। और सभी लोग जितने जुड़ चुके हैं वीडियो को लाइक कर दिया करिए भाई। चलिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह कौन सा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपका है और हमेशा से पूछा जा रहा है प्रश्न आपका। तो हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला जो विराम चिन्ह है वो है ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा, अल्प विराम होता है। याद रखिएगा, काफ़ी बच्चे यहाँ पर पूर्ण विराम लगा रहे होंगे, बल्कि अल्प विराम होता है। और अल्प विराम जो होता है वो इस प्रकार से कुछ छोटा सा ऐसे लगाया जाता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया है ना। चलिए, मतलब देखो थोड़े से रुकना होता है, बिल्कुल से थोड़ा रुकना होता है, थोड़ी देर के लिए, ठीक है। चलिए अगला जवाब दीजिए
कि निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये आपको पूछा है। तो 11 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा बी नंबर दूसरा, ये आपका गुणवाचक नहीं है। वहीं पर देख सकते हैं कि पुराना, काला, मोटा, ये आपका है तो विशेषण, लेकिन गुणवाचक विशेषण आपका नहीं है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा पूछा है। और ये कह सकते हैं टफ होते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते हैं मतलब कि आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा इनको, और कह सकते हैं डेली अगर रिवीजन करते हैं तो आप 100% इनमें सफलता पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका अरबी भाषा का जो शब्द है वो है ऑप्शन राइट आपका भी हो जाएगा गरीब। ठीक है, जो गरीब है ये आपका अरबी भाषा का है। जबकि देखा जाए सरकार, तो सरकार ही जो आपका है ये आपका फारसी भाषा का है। जो आपका कालीन है ये आपके तुर्की का है। और वहीं पर देखा जाए तंबाकू, जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो तंबाकू आपके पुर्तगाली भाषा का है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर आपका जो सभा है, तो सभा तो होता ही है, आपका दल है, इसमें भी होता है तूफान। तो भाई अब तूफान को हम लोग समूह में नहीं कहेंगे, क्योंकि तूफान तो होता है वो एक प्रकार से देखा जाए एक रूप होता है पूरा। ठीक है, तो उसे हम लोग समूह नहीं बोल सकते हैं। जबकि गिरोह भी आपका यहाँ पर समूह होगा। तो ऑप्शन आपका सी, जिसका जवाब सी आ रहा है, तूफान यहाँ पर आपका कह सकते समूहवाचक संज्ञा नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। और संबंध हमने बताया था, संबंध में जो होता है जो एक दूसरे से रिलेट कराता है, अर्थात ये इसका है वो उसका है, अर्थात जो सो। ऑप्शन राइट जिसका जवाब ये आ रहा है बिल्कुल सही है, जो सो जो आपका है ये आपका संबंध दर्शाता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो आपका है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं शब्द आपको दिया है, कौन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। टोपी, भूख, प्यास, दही। तो यहाँ पर भाई कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखो दही, दही खट्टी आप बोलते हैं क्या, नहीं बोलते ना। दही खट्टा है, खट्टा है अर्थात यह दही कैसा है ये बोलते हैं। तो कैसा शब्द आपको इंगित करता है किसके लिए, आपके कह सकते हैं कि आपके कह सकते हैं कि पुरलिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका जो दही है ये आपका पुरलिंग है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा पुरलिंग। ठीक है ना। पानी होता तो वो भी आपका कह सकते हैं वो भी आपका पुरलिंग हो जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर आपसे नारी का बहुवचन होगा। देखो इस समय जो क्वेश्चन आपके आते हैं तो नारी, लोटिया वगैरह इस प्रकार के बहुत आते हैं, खुटिया इस प्रकार के आते हैं। तो नारी का जो बहुवचन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही, सभी का जवाब आ गया है। ए नंबर आपका हो जाएगा नारियां। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है सभी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना चाहिए और बिल्कुल सभी का जवाब आ चुका है यहाँ पर। और ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा 17 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अपादान कारक है, क्योंकि गंगा हिमालय से निकल रही है अर्थात अलग हो रही है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं या दूसरे शब्दों के संयोग से या धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रिया जो होती है कौन सी होती है। तो देखो हमने आपको बताया था नाम धातु क्रिया, और नाम धातु हमने बताया था जैसे कि होता है आपका चल धातु। क्या होती है, चल धातु, हाथ धातु, है ना। और तो कह सकते हैं चल में अगर प्रत्यय लगा दिया जाए ना तो क्या हो जाएगा, चलना हो जाएगा। ठीक है। हंस में अगर लगा दिया जाए हंसना तो ये क्या हो जाएगा, हंसना। अर्थात कह सकते हैं कि जब नाम धातु में कोई भी आपकी कोई धातु होती है उसमें अगर हम प्रत्यय लगा देते हैं तो आपकी नाम धातु बन जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर आपसे, जिस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है वह आपका कौन सा है। तो देख सकते हैं काफी प्यारा क्वेश्चन आपका है जो कि काल से है, और ये हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, हेतु हेतु मद भविष्य। देखिए जिस काल में एक क्रिया दूसरी क्रिया होने पर निर्भर करती है वो आपका हेतु हेतु मद भविष्य काल होता है। आपका 19 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा। जैसे वह आए तो मैं जाऊं, अर्थात ये कह सकते हैं कि वो उस पर निर्भर हो रहा है। ठीक है, सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला जवाब दीजिए कि निम्नलिखित में से अंतःस्थ व्यंजन बताइए। अंतःस्थ व्यंजन आपको बताना है, और यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन 20 का ऑप्शन राइट जो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, या रा ला वा, ये आपका यहाँ पर अंतःस्थ व्यंजन है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा नि उपसर्ग का अर्थ है। देखो नि उपसर्ग का अर्थ है, तो नि
अर्थात यहाँ पर जो इसका अर्थ निकलेगा वो आपका निकलेगा इनमें से सभी, क्योंकि यहाँ पर निषेध, अभाव, विशेष अर्थात उपयुक्त यहाँ पर आपके सभी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा नियुक्त का अर्थ है तो इनमें से सभी आपके हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द कौन सा है, यहाँ पर आपको तत्सम बताना है, जो कि संस्कृत के आपके शब्द होते हैं, शुद्ध संस्कृत के तत्सम शब्द होते हैं। तो राइट आंसर आपका 22 का हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, जो आपका जो दिया है स्वर्ण, ये आपका यहाँ पर तत्सम शब्द है। ठीक है, क्या आपका ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है ना, और जिसका तद्भव होता है सोना होता है। ठीक है, इसका तद्भव अगर पूछ लेता तो आपका सोना हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर आपसे, गीता ने आम खाया है वाक्य में कौन सा काल है। गीता ने आम खाया है वाक्य में कौन सा काल है। तो देखो यहाँ पर कह सकते हैं कोई जैसे कोई पूछ रहा है कि गीता ने आम खाया है, तो इसका मतलब ये क्रिया अभी अभी हुई है ना। अगर मान लीजिए यहाँ की प्रश्नवाचक होता तो ये होता क्या गीता ने खाया है, तो संदिग्ध में होता, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि गीता ने आम खाया है, खा लिया है, इसका मतलब क्रिया अभी अभी हो चुकी है। तो आपकी जो क्रिया तुरंत होती है उसे बोलते हैं आसन्न भूतकाल। ठीक है, संदिग्ध इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर अगर ये प्रश्नवाचक होता कि कोई पूछा था तो संदिग्ध होता, बल्कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा आसन्न भूत। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़े चलिए। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक अव्यय है। स्थानवाचक अव्यय, तो स्थानवाचक अव्यय में क्या होता है, यहाँ वहाँ ऐसे होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, ऑप्शन राइट आपका यहाँ। ठीक है, जिसका जवाब सही आ रहा है बिल्कुल यहाँ पर 100% जो आपका सही है वो आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, देखो ऑप्शन के अनुसार देखना पड़ता है, और एग्जाम में भी त्रुटियाँ आ जाती हैं, ऐसा नहीं एग्जाम में त्रुटि नहीं होती, सब में होती हैं, लेकिन ऑप्शन के अनुसार जो 100% सही लग रहा है उसी पर फोकस ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि माना जा सकता है कि यहाँ पर आप ऊपर भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उचित जो आपका है वो आपका सी यहाँ पर ज्यादा उचित है, इसलिए यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है, यथासंभव में कौन सा अव्यय है। यथासंभव में कौन सा अव्यय है, तो यथासंभव अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं कि इसमें अव्ययी भाव समास है, और अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं अव्ययी भाव जो आपका ये यथासंभव है इसमें आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि यथासंभव अर्थात शक्ति के अनुसार जैसे होता है यथाशक्ति, ऐसे यथासंभव है ना, तो ये एक संभव है अर्थात रीति है, रीति के अनुसार है, इस प्रकार से आपका एक हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट कह आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। कौन सा तद्भव शब्द है आपको 26 में यहाँ पर बताना है, 26 नंबर। तो तद्भव आपका हो जाएगा 26 का ऑप्शन आपका ए, यहाँ पर आपका जो अमी है, अमी 26 का ऑप्शन आपका अमी जो आपका तद्भव है, इसका जो आपका तत्सम होता है वो आपका अमृत होता है। याद रखिएगा, काफ़ी बच्चे गलती कर सकते थे अमी को समझ के, क्योंकि वो पर्यायवाची थी है ना अमृत का। तो यहाँ पर जो अमी का आपका तत्सम बनेगा वो आपका अमृत बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तद्भव है वो आपका ए है अमी। नेक्स्ट कर आपसे, मुझसे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है। मुझसे बैठा नहीं जाता है, तो यहाँ पर निगेटिव सेंस दर्शा रहा है, और 99% जहाँ निगेटिव होता है वहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है, और अकर्मक क्रिया जो होती है वो आपकी भाववाच्य में होती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नयन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नयन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो हम लोग इसे तोड़ेंगे, जब तोड़ेंगे तो आपका बनेगा ने धन अयन। क्या बनेगा, ने धन अयन, अर्थात यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आपका बी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका जवाब बी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द। देखो ये बच्चे गलती कर देते हैं विचार वाले में, और एक बार नहीं कई बार गलती किए हैं बच्चों ने। तो विचार में अगर एक प्रत्यय लगाया जाए तो बनेगा वैचारिक। ठीक है, याद रखना विचारिक नहीं बनेगा, वैचारिक बनेगा, जो कि ऑप्शन आपका यहाँ पर डी दिख रहा है, ये सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यहाँ पर देख लीजिए चारों ऑप्शन आपको देखना है, कौन सा वाक्य शुद्ध है, देख लीजिए चारों ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका 30 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, सारा राज्य उसके लिए थाती था। ठीक है, ये वाक्य आपका यहाँ पर शुद्ध है। याद रखिएगा कि जो विकल्प में यहाँ पर सारा राज्य उसके लिए थाती, मतलब जो शुद्ध वाक्य होता है वो आपका यही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि इसमें से बी वाले में गलती क्या है, तो बी वाले में देखिए कि आपका के जो आपका है, आपका ये जो आपका यहाँ पर आपका नहीं होना चाहिए, आपके होना चाहिए था। ठीक है ना, सी वाले में देखा जाए तो दिया है आपकी दिया है। ठीक है, आपकी के स्थान पर आपका आप होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अब देखा जाए डी वाले में, तो डी में जो दिया है प्रकार का तथा, तो होता का प्रयोग होना अनावश्यक है यहाँ पर। ठीक है ना, अर्थात कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शुद्ध है वो आपका यहाँ पर ए वाला आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया है
कि निम्नलिखित में से एक निम्न में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है। विशेष शब्द आपसे पूछा है, तो विशेष शब्द आपका जो नहीं है वो आपका कौन सा नहीं है। 31 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर आपका विपन्न। ठीक है, विपन्न शब्द विशेष नहीं है बल्कि ये आपका विशेषण है, जिसका विशेष आपका बनेगा विपत्ति या विशद बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। असंगत का चयन करना है। 32 बताइए यहाँ पर, तो आपका 32 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतज्ञ बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। भविष्य में होने वाले को भावी बोलते हैं, भी सही है। जानने की इच्छा वाले को बोला जिज्ञासा, जबकि यहाँ पर कह सकते हैं जानने की इच्छा के लिए जिज्ञासा कहते हैं। यहाँ पर जिज्ञासु होता है, क्या होता है जिज्ञासु, ये मात्रा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका असंगत था यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से रासव किसका पर्यायवाची शब्द है। रासव किसका पर्यायवाची शब्द है। 33 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो रासव शब्द जो आपका है ये आपका है आपका गदहा। ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा, गदहा का पर्यायवाची है, जिसका जवाब यहाँ पर आपका सी आ रहा है। बिल्कुल सही है। इसके अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, खर होता है, गर्दभ होता है, धूसर भी होता है, बेसर भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। 34 का जवाब दीजिए। यहाँ पर कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, जिसका जवाब बी आ रहा है। बिल्कुल सही है, प्राची। प्राची शब्द विशेषण नहीं है बल्कि विशेष्य है। ठीक है, जिसका विशेषण अगर देखा जाए कि इसका विशेषण क्या बनेगा, तो इसका विशेषण बनेगा प्राच्य। क्या बनेगा, प्राच्य बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा युक्त संगत विलोम शब्द युग्म नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युक्त संगत विलोम शब्द युग्म नहीं है। चलिए जवाब दीजिए बिल्कुल फटाफट। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन राइट दिया है आपका जड़, जड़ का दिया है स्थावर। ठीक है, अर्थात कह सकते हैं कि जो शब्द युग्म आपका संगत है, जड़ का विलोम चेतन होता है। क्या होता है भाई, जड़ का विलोम चेतन होता है। ठीक है ना, और स्थावर का विलोम आपका जंगम होता है। इस प्रकार से आपका गलत हो गया। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बताइए धीरे धीरे में कौन सा समास है। धीरे धीरे में कौन सा समास है। 36 का जवाब दीजिए यहाँ पर। तो राइट आंसर आपका बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन राइट आपका धीरे धीरे में हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। अब बच्चों के दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि यहाँ पर आपका योजक चिन्ह लगा है, जबकि हमने आपको बताया था कि धीरे धीरे या कह सकते हैं कि दिनों दिन रातों रात, अर्थात दुरुक्ति वाले वर्ड होते हैं। जैसे मान लो ऐसे होता है ना, धीरे धीरे ऐसे लिखते हैं और ऐसे करके बना देते हैं। ये जो होते हैं हमेशा आपके होते हैं अव्ययी में, है ना। और द्वंद्व इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि द्वंद्व समास जो होते हैं एक दूसरे के कह सकते विपरीत होते हैं और योजक होते हैं। अब समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है और राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, द्विगु समास हो जाएगा, जो कि आपका संख्यावाची होता है। ठीक है, चलिए अगला है राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा ये जो आपका है ये आपका है क्या, मैं पढ़ूंगा क्या है भाई ये पर। तो देखिए मैं पढ़ूंगा अर्थात यहाँ पर आपका ये संज्ञा की बात कर रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन राइट है संज्ञा उपवाक्य है। क्या है भाई ये संज्ञा उपवाक्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे अब मैं क्या करूं इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है। अब मैं क्या करूं इस वाक्य में बताइए आपकी कौन सी वृत्ति है। 39 का ऑप्शन राइट बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा अब मैं क्या करूं। इस वाक्य में जो वृत्ति है वो आपकी ये संभावनार्थक वृत्ति है। क्या है भाई, संभावनार्थक वृत्ति, अर्थात कह सकते हैं कि इस कृति में वक्ता कार्य होने की संभावना व्यक्त कर रहा है। इसके लिए जैसे चिन्ह होता है ए ये जो आपके चिन्ह होते हैं आपके हमेशा होते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधिवाचक वाक्य है। कौन सा आपका यहाँ पर विधिवाचक वाक्य है। 40 का जवाब दीजिए यहाँ पर और 40 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा विधिवाचक, हम खा चुके। हमने खाना नहीं खाया, तुम खाओ, उसने खाना खा लिया होगा। तो यहाँ पर आपका जो विधि हो जाएगा आंसर आपका ए हो जाएगा हम खा चुके। ठीक है, विधि आपकी प्रक्रिया मतलब कह सकते हैं पूरी हो चुकी है, खाना खा चुके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चलिए यहाँ पर चारों ऑप्शन आपको पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपका देख सकते हैं अशुद्ध वाक्य आपको शायद मिल चुका होगा। यहाँ पर देखो शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। अच्छा सही है। वह गीत की 2-4 कड़ियाँ गाती है, भी से सही है। यह काम आप पर निर्भर करता है। यह काम आप पर निर्भर करता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि जिस रूप से इस प्रकार है, अर्थात यह काम आप पर निर्भर करता है। यह काम आप पर निर्भर करता है।
यहाँ पर यह काम आप पर निर्भर है, ये होना चाहिए, यह काम आप पर निर्भर है, करता नहीं आपको होना चाहिए। इस प्रकार से ये आपकी त्रुटि थी, ठीक है, सी नंबर आपकी त्रुटि थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्याय नहीं है? अग्नि का पर्याय नहीं है, 42 का ऑप्शन राइट आप बताइए यहाँ पर। तो अग्नि का पर्याय 42 का ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा, अनिल, ठीक है, अनिल, ये कह सकते हैं अनिल अग्नि का पर्याय नहीं है बल्कि ये वायु का पर्यायवाची है, ठीक है ना। देखो अग्नि के अन्य भी होते हैं, आग होता है, वायु होती है, पावक होता है, दहन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का अर्थ नहीं है? अमृत शब्द का अर्थ नहीं है, तो अमृत में देखिए आपका स्वर्ण हो जाएगा, आपका जल भी हो जाएगा, दूध भी हो जाएगा, लेकिन ब्रह्मा नहीं होता है। तो जिसका जवाब यहाँ पर बी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है, बी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अमृत शब्द का अर्थ ब्रह्मा नहीं होता है, ठीक है। अमृत के अन्य होते हैं, जैसे पारा भी होता है, अन्न भी होता है, दूध होता है, जल होता है, स्वर्ण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए यहाँ पर कि निम्नलिखित में से युक्ति उक्त विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। युक्ति उक्त, ठीक है, देखो युक्ति और उक्त ये विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, तो इनका चयन करना है। इनका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा युक्त मतलब आपका तिमिर और उक्त मतलब आपका प्रकाश। 44 क्वेश्चन राइट आपका यहाँ पर ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए कि तिमिर का विलोम प्रकाश होता है, जबकि कह सकते हैं मानव का दानव और मृत का जीवित और कह सकते हैं रथ का विरत हो जाता है। चारों हो गए आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्द युग्म आपको दिया है अविराम और अविराम, ये कि आपके अर्थ आपसे पूछा गया है। तो अविराम का अर्थ क्या है और अविराम का अर्थ क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए बिल्कुल फटाफट। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर आपका 45 का हो जाएगा बी नंबर। अभिराम का हो जाएगा आपका सुंदर और अभिराम का हो जाएगा लगातार, ठीक है ना। अभिराम का क्या हो जाएगा? देखो अभिराम का सुंदर और अभिराम का लगातार, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला है कुंडलियां किन दो छंदों से मिलकर बनती हैं? कुंडलियां किन दो छंदों से मिलकर बनती हैं? 46 का जवाब दीजिए यहाँ पर, और 46 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा, दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं, ठीक है ना। कुंडलियां क्या होती हैं? दोहा और रोला से मिलकर बनती हैं, और इसमें 6 चरण होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है ना। चलिए एक पॉइंट की पहचान होती है, जो पहले पॉइंट होता है वही आपका बाद में भी आता है। चलिए कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ बताइए। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ बताना है, और 47 का ऑप्शन राइट, बिल्कुल सभी का जवाब यहाँ पर आ रहा है। कूप मंडूक होना है कि सीमित ज्ञान, ये कह सकते हैं कि अनुभव होना, ठीक है। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका हो जाएगा, सीमित ज्ञान या कह सकते हैं अनुभव होना, ठीक है। चलिए अगला, संचारी भावों की संख्या, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सभी का जवाब आ चुका है पहले ही। तो यहाँ पर संचारी भावों की संख्या होती है, ऑप्शन राइट आपका ये हो जाएगा 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। देखिए ये संचारी भाव होते क्या है? कुछ समय के लिए आपकी बॉडी में आते हैं और इसके बाद चले जाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा लिखित नहीं है? हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके प्रेमचंद से, तो आपको रट लेना है। जैसे जयशंकर प्रसाद हो गया, प्रेमचंद हो गया, इनकी हमेशा पुस्तकें पढ़ लीजिए, लगभग जितनी पुस्तकें हों 10-15 सब पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख गया होगा। देखिए कायाकल्प, रंगभूमि, गोदान तो आपकी प्रेमचंद की है, लेकिन ध्रुव स्वामिनी नहीं है। ध्रुव स्वामिनी किसकी है? यह आपके जयशंकर प्रसाद की है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। और यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रेमचंद का अधूरा एक उपन्यास है, ये कह सकते हैं कि कृति है कौन? तो मंगलसूत्र, ठीक है। तो मंगलसूत्र जो आपकी है वो प्रेमचंद की अधूरी कृति है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्रिया की पूर्णता और नित्यता या सामान्यता आदि की अभिव्यक्ति क्षमता को कहा जाता है? क्रिया की पूर्णता और नित्यता या सामान्यता आदि की अभिव्यक्ति क्षमता जो कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 50 का जवाब क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा यहाँ पर बी, इसे हम लोग पक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? इसे पक्ष कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा मित्र शब्द का अर्थ नहीं है? मित्र शब्द का अर्थ नहीं है बताइए यहाँ पर। 51 का जवाब दीजिए। तो ऑप्शन मित्र का अर्थ नहीं होता। देखो मित्र मतलब दोस्त होता है, सूर्य भी होता है, प्रिय भी होता है, लेकिन शिव नहीं होता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इस समय बहुत आ रहे हैं और बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि आपको अनेकार्थी अर्थ आना जरूर है। आप मतलब देखिए एक समय बना लीजिए कि पर्यायवाची पढ़ना है, विलोम शब्द पढ़ना है, अनेकार्थी शब्द पढ़ना है, क्योंकि अनेकार्थी शब्द में आपसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 51 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, आपका शिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका डी, इला।
इला आपका ये सरस्वती का नहीं है बल्कि पृथ्वी का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो आपको एक कि सरस्वती की क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि वह शब्दांश या अव्यय जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है उसे कहा जाता है। तो वह शब्दांश जो अव्यय किसी शब्द के पहले आकर आता है तो उसे क्या बोलते हैं भाई, उसे बोलते हैं हम लोग उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। हम हिंदी में जितना जितना आपसे बोलते जाए बस आप उतना करते जाइएगा, यकीन करिए हिंदी में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। भिक्षुक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है बता दीजिए, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा है, प्रत्यय मतलब बाद में अब छुपा होगा। भिक्षुक, भिक्षुक क्या निकल रहा है, उक निकल रहा है ना, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष शब्द नहीं है, विशेष शब्द नहीं है, तो यहाँ पर आपका 55 में बताइए विशेष से। तो विशेष यहाँ पर दो घातक जो दिख रहा होगा डी नंबर, घातक, ये आपका विशेषण शब्द है जिसका विशेष होता है घात, ठीक है। इसका विशेष क्या होता है, घात होता है। ये भी आपके कंफ्यूज कर देते हैं, है ना, तो इनको भी पढ़ लीजिएगा, विशेष विशेषण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा विशेषण शब्द नहीं है, चलिए यहाँ पर बताइए विशेषण। तो यहाँ पर आपका जो विषाद है, विषाद, विषाद ऑप्शन आपका सी, जो आपका सी है विषाद, ये आपका विशेष है ना कि विशेषण है। जिसका विशेषण क्या बनता है, तो विषाद का विशेषण बनता है आपका कह सकते हैं कि विसरण, मतलब ऐसे अगर हम देखा जाए लिखेंगे तो आपका लिख दिया जाएगा वी और इसके बाद आपका होगा सा और इसके बाद होगा आधारणा और इसके बाद पूराणा, ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाएगा, ये आपका बनेगा, इसका विशेषण बनेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए बताइए क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है, उसके लिए बोलते हैं आसूर्य स्पर्शता, अर्थात ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा, आसूर्य स्पर्शा, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है अमरस क्या है, अमरस क्या है, 58 का जवाब दीजिए। अमरस, तो अमरस यहाँ पर एक हो जाएगा संचारी भाव है, हमने बताया था संचारी भाव आपके 33 होते हैं, तो अमरस एक संचारी भाव है, ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर एक संचारी भाव है, ठीक है ना, समझ में आ गया, अमरस एक संचारी भाव है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला है कि असंभव शब्द में कौन सा समास है, असंभव शब्द में कौन सा समास है। इसका अगर जवाब देते हैं तो समझ सकते हैं कि आपको समास आ रहे होंगे, और हमने आपको बताया था कि जहां आ शब्द आ जाए वहां पर आपका जो होता है वो आपका नत तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। असंभव मतलब ना संभव, है ना, अनंत जैसे हो जाएगा, असभ्य हो गया, ये हमेशा जो होते हैं वो आपके नत तत्पुरुष समास होते हैं, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, खेचर शब्द में कौन सा समास है, खेचर शब्द में कौन सा समास है, तो बताइए यहाँ पर भाई खेचर में कौन सा हो जाएगा, खेचर में हो जाएगा आपका ऑप्शन राइट, यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अलुक तत्पुरुष समास है। कौन है भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, अलुक तत्पुरुष समास है। देखिए जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप ना हो उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे मान लो धनंजय, युधिष्ठिर, ऐसे में आपका अलग तत्पुरुष होता है, 2-3 रट लीजिए आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 60 प्रश्नों का टेस्ट लगाया, पूरा साथ दिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद, और काफ़ी अच्छा स्कोर रहता है। हम देखते हैं सभी के जवाब बिल्कुल सही आते हैं, और हम नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि समय ज़्यादा लगता है, किसी का नाम नहीं लेंगे तो बुरा मान जाएगा, है ना, इस कारण हम किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन हर एक का लगभग जवाब सभी का हम देते रहते हैं, ठीक है भाई। तो पसंद आया तो वीडियो लाइक करिए, चैनल को